क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग, एक तरफ है सारा, एक तरफ मेरी माई है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं रेलवे ग्रुप डी का रीजनिंग का कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं और ये प्रैक्टिस सेट यदि आप देख लेते हैं तो इसमें हर तरह का क्वेश्चनों को मैंने ऐड किया है और ये क्वेश्चन जो भी है मैं रेलवे द्वारा पूछा गया क्वेश्चनों को सेट किए हैं, तो इसलिए आप लोग इसे देखना ना भूलें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आपका थंबनेल दिखाया गया है कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी और एलपी एएलपी 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां पर रीजनिंग प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। पूछा गया प्रश्न है मित्रों, ये 100% आपका लड़ेगा। यहां पर देखिए हर तरह का महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सेट किए हैं हम। अब आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। ये रहा आपका क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये आपका रेलवे द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग इसको करने का प्रयास करते हैं बहुत जोरदार तरीके से। आज का क्लास बहुत शानदार होने वाला है, बहुत जोरदार होने वाला है, इसलिए आप इसे देखना ना भूलें, अंत तक देखें, ठीक है। और आप लोग कमेंट में राय दीजिए। आप लोग को यदि समझ में नहीं आता है तो मैं और अलग तरीका से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करते हैं। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने से होगा यूं कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चनों को यहां करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है आपका, देखिए 83 का जिस तरह से 24 से संबंध है उसी तरह से आपका 96 का निम्न में से किससे संबंध होगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए आपका यहां ऑप्शन ए है 47, बी है 43 और सी है 54 और डी है 63। तो इसमें आप देखिए कि अंकों को यदि गुना कर दें तो यहां 83 के अंकों को गुना कीजिएगा तो 8 3 के 24 आ रहा है। अब सेम यही काम हम इसमें करेंगे कि 96 के अंकों को गुना कर दें तो 9 6 54। यहां पर देखेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन आपका 54 आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। यानी कि ये लॉजिक आपका यहां पर क्वेश्चन में काम कर गया। तो आइए हम लोग देखेंगे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। बहुत शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए, यहां पर समझिएगा, क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द का वेन आरेख बताइए, मतलब वेन डायग्राम यहां पर बताना है। देखिए मां का जिस तरह से पिता से रिलेशन है उसी तरह से महिलाएं, यहां पर रिलेशन नहीं बताना है, आपको क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। मतलब यहां देखिए एक मां है और एक पिता है और एक महिला है, ठीक है। इसका हम लोग वेन डायग्राम निम्न में से कौन होगा इसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए मां क्या है, एक महिला है, तो ये मान लीजिए हम यहां पर मां का वेन डायग्राम बना लिए। अब इसमें मां जो है महिला है तो महिला के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, महिला, ठीक है, महिला। और यहां आपका पिता, तो पिता जब भी रहेंगे तो मां के बगल में पिता, तो यहां पर लिख देंगे पिता, ठीक है। और ये आपका पिता का वेन डायग्राम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो भी आपको जिस ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा ये वाला, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में इस तरह का आपका वेन डायग्राम देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। यहां पर पिता और यहां मां, और मां जो है एक महिला है तो महिला के अंदर मां हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का आपका वेन डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 एज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 क्या है माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये आपका देखिए ABCD अल्फाबेट A to Z जो भी
अक्षर है, इसमें आप देख रहे हैं कि ए से जेड तक आपका 26 लेटर होता है, ठीक है। तो 26 लेटर को आपको याद करना होगा कि ए कितने नंबर पर आता है, तो 1 नंबर पर, ठीक है। इसी तरह से जेड कितने नंबर पर आता है, तो 26 नंबर पर। मतलब इस तरह से अक्षरों को आपको याद करना होगा कि कौन अक्षर कितना नंबर पर आता है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट कि C भागे R बराबर F दिया है। तो पहले इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर C भागा R करेंगे तो F कैसे आएगा। तो आप देख रहे हैं कि C कितना नंबर पर आता है ABCD में, 3, ठीक है। C जो आता है 3 नंबर पर आता है। देखिए ABC 1 2 3, C आया 3 नंबर पर, तो 3 लिख देंगे। इसमें भाग करना है R से, तो R कितना नंबर पर आता है, 18 नंबर पर, ठीक है। कैसे आता है आपको देखिए लिख करके मैं बता रहा हूं, एक बार लिख दूंगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब इसी को नंबरिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। यहां पर 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां पर देखिए 12 13 14 15 16 17 18, देखिए 18 18 नंबर पर आया, तो यहां पर लिख देंगे 18। अब देखिए यहां पर 3 से भाग करना है 18 में, तो 76 18, 6 नंबर पर। तो F आपका देखिए 6 नंबर पर आता है कि नहीं, ABCD, देखिए F कहां है आपका, यहां है ना 6 नंबर पर। तो यहां पर 6 नंबर आया ना आपका, इसीलिए यहां F जो है लिखा है। C का नंबर 3, R का नंबर 18, तो C वाला से R में भाग दिए तो 6 आया, तो 6 आया, तो 6 किस नंबर पर आता है, F नंबर पर, तो यहां पर लिख देंगे F, ठीक है। इससे में यही काम इसमें करेंगे हम लोग। देखिए जिस तरह से E को E से T में भाग किया है या T से E में भाग किया है, तो D दिया है। तो कैसे दिया है, E कितना नंबर पर आता है, तो E जो है आपका देखिए यहाँ 5 नंबर पर है, तो E के जगह पर हम रख देंगे 5। अब इसमें भाग करना है T से, तो T कितना नंबर पर है आपका, 19 नंबर पर। T देखिए यहाँ 18 19 20, T कितना पर आया, 20 पर आया, 19 पर आपका S आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 20। और 5 चौके 20, 4, तो 4 नंबर पर आपका क्या आता है, D आता है ABCD में। देखिए यहाँ D है ना 4 नंबर पर, 4 नंबर पर है, इसीलिए D दिया गया है। अब इसी तरह से यहाँ B में भाग दिया है Z से, तो B आपका आता है 2 नंबर पर, Z आता है 26 नंबर पर, तो यहाँ 2 से काट देंगे 26 को, तो आ जाएगा 13। तो 13 नंबर में आपका क्या आता है, M आता है, इसीलिए यहाँ पर M दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ना M। अब सेम यही काम हम इसमें करेंगे। F आपका कितना नंबर पर माय डियर स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 नंबर पर, तो यहाँ लिख लेंगे 6। अब इसमें भाग कीजिएगा आप कितना से, L से, तो L आपका कितना नंबर पर आता है, देखिए 12 नंबर पर, तो यहाँ पर आप लिख देंगे L का 12। अब 2 छक्के 12, 6 दूना 12, यानी कि 2 आया, तो 2 किस नंबर पर आता है, किस पर आता है, तो यहाँ देखिए B, 2 नंबर पर आपका B आता है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर B सही हो जाएगा। ऑप्शन B में देखिए B दिया है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। और ये देखिए श्रृंखला श्रेणी का एक क्वेश्चन है, और इसमें अज्ञात संख्या को ज्ञात करना है। वाट के स्थान पर क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए यहां पर ये आप देखिए कि जिस तरह से यहां से 50 से 60 हुआ, और यहां 60 से 80 हुआ, 80 से 120 हुआ, 120 से 200 हुआ, तो 200 से यहां पर क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चनों में श्रृंखला श्रेणी वाला क्वेश्चन जो होगा सीरीज वाला, उसमें आपको यहां पर समझना होगा कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां 50 से 60 हुआ, तो हम देख रहे हैं कि 50 में यदि 10 जोड़ दें तो 60 हो जाएगा, और 60 में 20 जोड़ देंगे तो माय डियर स्टूडेंट आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 80 में यदि 40 जोड़ दिया जाए
तो यहाँ पर 120 हो जाएगा, 120, और 120 में यदि 80 जोड़ दिया जाए तो 200 हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि लॉजिक क्या है आपका। देखिए 10 के दुगना अगला बार जोड़े, 10 यहाँ जोड़े तो 50 से 10 60 हुआ, 10 के दुगना जोड़े तो 10 दुना 20, 20 जोड़ेंगे तो 60 में 20 जोड़ेंगे तो 80 होगा, और 20 के दुगना फिर 40 जोड़ दिए तो 40 80 में जोड़ेंगे तो 120 होगा, और 40 के दुगना हर बार दुगना जोड़ रहा है, पिछले वाला से दुगना जोड़ते जा रहा है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, 80 के दुगना 160 जोड़ेंगे 200 में, तो 160 जोड़ेंगे तो आपका 200 और 100 360 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर है आपका, ऑप्शन डी में है। तो इस तरह से आप लॉजिक को पहले समझिए, इसके बाद क्वेश्चनों को बनाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपका, और बहुत शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से समझिए, यहाँ पर धक पकाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको एकदम माइंड से सोचना है और क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल आराम से पहले क्वेश्चनों को समझना है, इसके बाद चारों तरफ से माइंड उसमें लगाना है जो भी क्वेश्चन दिया गया है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये रीजनिंग का मतलब क्या होता है, बौद्धिक विकास क्षमता आपका कितना है। तो यहाँ पर चारों तरफ से दिमाग लगाना है, ढूंढना है क्वेश्चनों को किस तरह से हम करें कि ये आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनना है। मतलब चावल जो है कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर हम जानते हैं कि चावल खाते हैं तो हम लोगों को चावल खाने से अधिक मात्रा में क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट नामक पोषक तत्व प्राप्त होता है। तो यहाँ भी देखिए अगला दिया है दाल, तो दाल जो है ये किससे रिलेशन करता है, मतलब दाल खाने से हमें क्या प्राप्त होगा अधिक मात्रा में, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन प्राप्त होता है, शक्ति नहीं, पानी नहीं, आपका यहां पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटीन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपका स्क्रीन पे, और ये भी क्वेश्चन आपका अल्फाबेट से रिलेटिव है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर वही अल्फाबेट का नंबरिंग जो है उसको यूज करके इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं कि यहां CAT कैट को दिया गया है 60, कैट बराबर दिया गया है 60। देखिए यहाँ CAT कैट को 60 लिखा जाता है, तो डॉग को क्या कुट किया जाएगा, ठीक है, मतलब डॉग को किस कुट भाषा में लिखा जाएगा। यहां पर सी का नंबर आपको याद है कि सी अल्फाबेट में कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। ए कितने नंबर पर आता है, तो ये भी आपको पता होगा कि ए जो है आपका 1 नंबर पर आता है। टी कितना नंबर पर आता है, तो ये भी आपका पता होगा कि टी जो है 20 नंबर पर आता है। आप एक बार उसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, और कौन अक्षर कितना नंबर पर आता है ये वाला चीज, और याद कर लीजिएगा, तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत समझिए कि एकदम इजी हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और नहीं याद कीजिएगा तो फिर वही होगा कि आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, और यदि याद कर लेते हैं तो क्वेश्चनों को बनाने में टाइम नहीं लगेगा, समय की बचत होगी और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, हम अंकों को गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 20 तिहाई 60, यानी कि यहाँ जितना जितना नंबर पर ये अल्फाबेट का लेटर आता है उसको हम गुना करेंगे आपस में तो 60 आ रहा है, ठीक है। तो सेम यही काम हम डॉग वाला में करेंगे, DOG, ठीक है। अब डॉग में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर डी है पहले, तो डी आपका 4 नंबर पर आता है ABCD में। इसके बाद O, तो O आपको पता नहीं है, तो यहाँ पर M के बारे में आपको पता होना चाहिए कि M 13 नंबर में आता है, और N 14 नंबर पर आपका हो जाएगा, और O कितना पर हो गया, 15 पर, तो यहाँ पर आप कितना लिख लेंगे, 15। अब आइए G, तो G कितना नंबर पर आता है, तो यहाँ पर आप देखिए कि E आपका 5 नंबर पर आता है, ठीक है, E 5 नंबर पर आता है, तो EFG, तो 5 से हो गया F 6 और G हो गया 7, यानी कि G 7 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 7। अब यहाँ पर इनको हम आपस में गुना करेंगे, तो 15 चौके 60 और गुना में कर देंगे 7, तो 6 सत्ते 42, एक 0 है तो एक 0, यानी कि 420। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या है,
सही आंसर है। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चनों को इजी वे में हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 7 है और ये रहा आपका स्क्रीन पे माय डियर स्टूडेंट। और क्वेश्चन है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको ना दिमाग थोड़ा सा लगाने की आवश्यकता है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि एक रुमाल के एक कोने को काट देने पर रुमाल के कितने कोने बचेंगे। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर दिमाग लगाएंगे कि जब यहाँ पर 4 कोना है, इसको ऐसे ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए ये रुमाल है, ठीक है, यहाँ पर रुमाल है, तो इसको एक कोना को जब इस तरह से हम काट देंगे तो ये आपका कैसा रुमाल बचेगा? रुमाल जो है आपका इस तरह का बचेगा, ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि रुको, रुमाल जो होता है से चरकोनिया होता है, तो 4 कोना होता है ना, तो एक कोना काट देंगे तो 3 कोना बचेगा। और अब धड़ाक से मार दीजिएगा ऑप्शन ए, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कि कितना कोना बच रहा है। देखिए 1 2 3, एक यहाँ भी तो बच रहा है 4 5, यानी कि 5 कोना बचेगा। आप एक कोना काटिएगा तो वहां पर कितना कोना बचेगा आपका? 5 कोना बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, न कि ए, ठीक है। इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं होइए और क्वेश्चनों को करके देखिए, जो कह रहा है उसको कीजिए, ठीक है। करने से सब कुछ आता है और करने से आएगा आपका। आप देख करके केवल दिमाग से उसको मारिएगा तो नहीं होगा, उसका यूज कीजिए, दिमागों को यूज कीजिए और इसके बाद बनाइए, ठीक है। यहां पर देखिए क्वेश्चन है कि विषम की पहचान करें। मतलब ये निम्न ऑप्शन है और ऑप्शनों में हमको चूज करना है कि विषम कौन है, मतलब सबसे अलग कौन है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग में चलेंगे हम लोग। तो अल्फाबेट का जो नंबर होता है, जिससे ओ आता है 15 नंबर पर, तो हमने लिख लिया ओ का 15, ठीक है। अब यहां पर पी है माय डियर स्टूडेंट, तो पी कितना नंबर पर आता है? देखिए पी क्यू आर एस टी ये सब पता है आपको। तो एस टी यहां पर एस आपका 19 नंबर पर आता है। तो पी क्यू आर एस टी, यहां पर पी क्यू आर एस टी, तो एस 19 पर जब आया तो ये आर 18 पर आया और क्यू कितना पर आया? 17 पर। तो पी कितना पर आया होगा? 16 पर। तो यानी कि यहां पर लिख लेंगे 16। तो 15 से हुआ 16, ठीक है। सेम यही काम हम इसमें करेंगे। डब्लू कितना नंबर पर आपका आता है? तो आप बैक से इसको काउंट कीजिए। जेड आता है 26 नंबर पर, ठीक है। तो पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो जेड आपका है 26 नंबर पर। तो वाई आ गया कितना नंबर पर? 25 नंबर पर। एक्स कितना नंबर पर? तो एक्स आ गया 24 और डब्ल्यू कितना पर? तो 23 पर। यानी कि यहां पर दे दिया 23 और 24, डब्ल्यू 23 और एक्स 24। तो यहां भी क्या हो रहा है? 23 से 24, मतलब एक नंबर बढ़ जा रहा है, एक अंक बढ़ जा रहा है, ठीक है। यहां पर संख्या जो है 15 से 16 हुआ, उसी तरह से संख्या यहाँ 23 से 24 हुआ, मतलब एक बढ़ गया। अब सेम यही काम हम इसमें करेंगे। जेड आपका कितना नंबर पर आता है? तो जेड आता है 26 नंबर पर। अब रही बात वाई को, तो वाई देखिए आपका कितना पर है? 25 पर। तो यहां लिख देंगे 25, ठीक है। अब यहां देखिए क्या हो रहा है, इन सब में, इसमें देखिए 15 से 1 प्लस करेंगे तो 16 होगा, 23 में 1 प्लस करेंगे तो 24 होगा, लेकिन यहाँ 26 में से 1 माइनस कीजिएगा तब आपका 25 होगा। तो आपका यहीं पर आंसर मिल गया कि विषम कौन हो रहा है? सी हो रहा है। लेकिन इसको भी चेक कर लेंगे हम लोग। एम कितना पर आता है? 13 पर। एन कितना पर? 14 पर। यहां भी देखिए एक प्लस हो रहा है, तो सब में एक प्लस हो रहा है, जबकि आपका सी में क्या करना पड़ रहा है? एक माइनस कर रहा है। तो यहाँ विषम कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए आप, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 माय डियर स्टूडेंट। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये दर्पण से संबंधित है। इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा। तो आइए देखिए इसको करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चनों को कीजिए। रीजनिंग और मैथ वाला जो भी क्वेश्चन होता है उसको करना पड़ता है, केवल सुनने मात्र से आपका ये चीज बनने वाला नहीं है। यहां देखिए क्वेश्चन है, यदि दर्पण को पीक्यू रेखा पर रखा जाए तो सही दर्पण छवि बताइए कि क्या होगा। मतलब दर्पण में ये कैसा दिखाई देगा निम्न में से। तो आप देख रहे हैं कि ये दर्पण है, ये मान लीजिए दर्पण है, ठीक है। यहां पर एच पहले रखा हुआ है, तो एच तो आपका जस के तस दिखाई देगा,
ठीक है, कोई बदलाव इसमें नहीं होगा। ये एक है, एक का ये देखिए मुंडी, मुंडी इधर का है तो ये मुंडी आपका कुछ ऐसा हो जाएगा इस तरह का, ठीक है। अब चलिए ये दो, दो जो है आपका ऐसे लिखा हुआ है दर्पण के उस साइड, जब इसका दर्पण में देखिएगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब ये 4 है तो 4 जो है आपका कैसा दिखाई देगा, 4 वाला देखिए ऐसा लिखा हुआ है लेकिन यहां पर आपका ऐसा दिखाई देगा दर्पण में। ये 6 देखिए इस तरह से है तो 6 आपका दर्पण में इस तरह से दिखाई देगा। अब यही ऑप्शन में चूज कीजिए आपका कौन सा मिल रहा है, मैच कर रहा है। एच देखिए यहां पर फर्स्ट वाला को हम लोग देखेंगे, एक इधर के है तो एक इधर के है, 2 इधर के है तो है, 4 भी है लेकिन यहाँ पर 6 तो यहाँ पर दे दिया 9 तो ये तो गलत हो गया आपका। यहाँ बी को देखिए एच तो एच मैच कर गया, 1 तो 1 भी मैच कर रहा है, 2 देखिए इसमें नीचे के है तो ये भी नहीं होगा आपका। चलिए सी को देखते हैं, एच तो एच, 1 तो इस तरह से है, 2 भी इस तरह से है, 4 देखिए यहाँ पर नीचे के कर दिया तो ये भी नहीं होगा। चलिए डी ऑप्शन देखिए, डी आपका देखिए एच तो एच, 1 तो 1 देखिए इधर का है, 2 भी इसी के जैसा है, 4 भी इसी के जैसा है, 6 भी इसी के जैसा है। तो राइट आंसर ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, डी कर रहा है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 ये है, और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे के द्वारा, और ऐसे क्वेश्चनों को आप देखना न भूलें। और हाँ, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं लगातार ग्रुप डी की तैयारी करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा और कुछ बेसिक लेवल का क्वेश्चन भी मैं मैथ से संबंधित कराऊंगा, ठीक है। इसलिए आप लगातार इस चैनल पर बने रहें और वीडियो को देखते रहें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि उस विकल्प का सही चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं के बीच में संबंध है। चलिए यहां पर देख रहे हैं हम कि 512 है और 512 को जिस तरह से 64 से संबंध है उसी तरह से निम्न में से किसका संबंध है। बस जो नियम यहां हमारा फॉलो करेगा वही नियम हम निम्न नंबर में से चूज करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है मैच करेगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि 512 जो है 8 का यदि क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 512 आएगा, क्योंकि 8 का क्यूब कीजिएगा 8 गुने 8 गुने 8 3 बार, 8 अठाई 64 और 64 अठे 512 आ गया। अब चलिए 64 को हम लोग देखें तो यहां पर 8 का वर्ग करेंगे तो 8 गुने 8 अठी अठी 64 आ रहा है। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि एक बार घन किए तो एक बार वर्ग किए, ये 8 का घन दिया है तो ये 8 का वर्ग दिया है। अब यही काम हम इसमें करेंगे। यहाँ पर 1000 है तो 1000 किसका घन होता है, 10 का, और 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8 का है, 8 का घन है तो 8 का ही वर्ग है, लेकिन यहाँ आपका 10 का घन है तो 10 का वर्ग रहता तब ना आपका सही होता, लेकिन 9 का वर्ग है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 1 गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 11 का क्यूब कीजिएगा तो आपका 1331 आ जाएगा। यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए 11 का क्यूब कीजिएगा दूसरा ऑप्शन के लिए तो आपका आ जाएगा 1331, ठीक है। और इसी तरह से आपका 11 का वर्ग कीजिएगा तो 11 अगर में क्या होता है आपका 121 होता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या कर रहा है, मैच कर रहा है इससे। जिस तरह से 8 का घन और 8 का वर्ग था रिलेशन में 512 और 64 का, उसी तरह से यहाँ 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 आएगा, यहाँ पर 1331 आएगा, और 11 का वर्ग करेंगे तो 121 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 को मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और लगातार आप लोग वीडियो को देखते रहें, ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ पर तैयारी करा रहे हैं बहुत जोरदार तरीके से आप लोग लगे रहिए और हम लोग भी लगे रहेंगे, आप लोगों के समझिए कि तैयारी बेहतरीन करने का कोशिश करेंगे, ठीक है।